हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, ये देख रहे हैं टॉपिक 4.2.5। ये फाइलम है एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस के बारे में ये बता रहा है कि बॉडी ऑफ एसके हेलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये कह रहा है कि ये सर्कुलर होता है, ये क्रॉस सेक्शन जब इसको काटेंगे तो ये कैसे दिखता है, सर्कुलर दिखता है। एसके हेलमिंथिस को हम लोग जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर दिखता है। हेंस इसलिए कह रहा है कि नेम दिया गया है राउंड वर्म। इसको क्या नाम दिया गया है, राउंड वर्म। एसके हेलमिंथिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राउंड वर्म किस फाइलम को कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एसके हेलमिंथिस को राउंड वर्म कहते हैं। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राउंड वर्म क्यों कहते हैं एसके हेलमिंथिस को, तो हमारा आंसर होगा कि एसके हेलमिंथिस जो है सर्कुलर होते हैं। कब सर्कुलर होते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इसका नाम राउंड वर्म दिया गया है। फिगर 4.10 ये रेफर कर रहा है, तो हम लोग फिगर 4.10 को देख रहे हैं। यहाँ पे फिगर 4.10 यहाँ पे दिया हुआ है एसके हेलमिंथिस, ये राउंड वर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक मेल का डायग्राम बना हुआ है, एक फीमेल का डायग्राम बना हुआ है। तो एसके हेलमिंथिस राउंड वर्म में ये दो डायग्राम बना हुआ है, एक मेल का बना हुआ है, एक फीमेल का। मेल जो देख रहे हैं स्ट्रेट है, और फीमेल जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है नीचे में ये हुक लाइक ये बनाया हुआ है। तो मेल एंड फीमेल का दो डायग्राम हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये दोनों डायग्राम को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि फाइलम एसके हेलमिंथिस में हम लोगों ने देखा कि इसको राउंड वर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में ये क्या आता है, सर्कुलर आता है। कह रहा है कि दे में बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग जहाँ तहाँ आपका ये रहेगा, ये फ्री लिविंग। और ये एक्वाटिक, ये पानी में भी रह सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है, या फिर पैरासाइट बन के ये रह सकता है। पैरासाइट किस में रहेगा, ये प्लांट में भी रह सकता है पैरासाइट के फॉर्म में, और कहाँ रह सकता है, और ये एनिमल में भी पैरासाइट के फॉर्म में रह सकता है। आगे बता रहा है कि राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें भी प्लेटी हेलमिंथिस की तरह ऑर्गन सिस्टम, उसमें भी ऑर्गन सिस्टम था, यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग को ध्यान देना है कि राउंड वर्म में क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा बता रहे हैं कि बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल हैं। बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब इसको दो इक्वल भागों में केवल एक ही एंगल से काट सकते हैं हम लोग। और इसके बॉडी में कितने लेयर होते हैं, इसके बॉडी में 3 लेयर होते हैं, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और सीलोम होता है कि नहीं होता है, तो ये सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट झूठा सीलोम होता है इसमें। और एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये वेल डेवलप्ड क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स इसमें होता है, वेल डेवलप होता है मस्कुलर फेरिंग्स। कराना एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब इसमें होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब वो क्या करता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करता है बॉडी वेस्ट, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर से ये बाहर निकाल देता है। सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल ये इसमें सेपरेट, दोनों का डायग्राम में देखा हम लोगों ने, मेल अलग है फीमेल अलग है। तो जिसमें सेक्सेस सेपरेट होंगे उसको डायोसियस हम लोग बोलते हैं, और जिसमें एक ही में होंगे उसको मोनोसियस बोलते हैं। तो ये डायोसियस हैं। डायोसियस का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हैं, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। कह रहा है कि ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये देखिए जो है क्या है कि फीमेल जो है ये लॉन्गर देन मेल है आपका। ये डायग्राम में देखिए ये मेल एंड फीमेल ये बनाया गया है,
दोनों एक ही तरह के हैं आपके ये, लेकिन ये क्या है, ये देखिए इतना ही है बड़ा, और इसी साइज में इसको हटाना है तो ये यहाँ पे टेढ़ा हम लोग इसको कर दिए। ये लॉन्गर होता है, फीमेल क्या होता है, ये लॉन्गर होता है। इसको ऐसे हम लोग बढ़ा दिए हैं यहाँ पे लॉन्गर दिखाने के लिए। तो फीमेल जो होता है ये क्या होता है, ये लॉन्गर होता है। तो मेल जो है उसकी अपेक्षा फीमेल जो है लॉन्गर होता है। कर रहा है फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट, दो तरह से हो सकता है। इसका फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होगा, इंटरनल माने बॉडी के भीतर होगा। और डेवलपमेंट दो तरह से हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या है, यंग वन जो बच्चे होंगे वो अपने माता पिता की तरह होंगे, यंग वन रिजेंबल द एडल्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, लार्वा स्टेज होगा, लार्वा स्टेज जो है फिर डेवलप करके आपके एडल्ट जैसा होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस राउंड वर्म, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस राउंड वर्म। दूसरा एग्जाम्पल है व्यूचेरिया, दूसरा एग्जाम्पल है इसका व्यूचेरिया, जिसको फाइलेरिया वर्म भी बोलते हैं। हाथी पाँव हो जाता है, आदमी का पाँव बहुत फूल जाता है, तो ये व्यूचेरिया फाइलेरिया वर्म के ही कारण होता है। एक हुक वर्म होता है, हुक वर्म को बोलते हैं एनसाइक्लोएस्टोमा। एनसाइक्लोएस्टोमा क्या है, हुक वर्म है, ये हुक वर्म। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये किसके बारे में देखा, फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस के बारे में देखा। फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस क्या होता है, ये इसको राउंड वर्म बोलते हैं। फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सीडोसिलोमेट होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, सीडोसिलोमेट होता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका कंप्लीट होता है और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है रिमूव करता है बॉडी वेस्ट फ्रॉम, कहाँ से करता है, एक्सक्रीटरी पोर्ट से करता है। सेक्सेस सेपरेट होता है, यानी कि डायोसियस इसको बोलते हैं। मेल फीमेल जो है डिस्टिंक्ट होता है, फीमेल जो होता है लॉन्गर होता है, किसके अपेक्षा, मेल के अपेक्षा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है। डेवलपमेंट दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एग्जांपल क्या है, राउंड वर्म है जिसको एस्केरिस कहते हैं, और फाइलेरिया वर्म है जिसको कि व्यूचेरिया कहते हैं। हुक वर्म को एनसाइक्लोएस्टोमा बोलते हैं, एनसाइक्लोएस्टोमा। तो इस तरह से है ये फाइलम।